Hi everyone, welcome back to my channel. This is Janendra. If you are going to appear a board in 2027, then you should watch this video. This video will definitely help you because you will able to identify the pattern and type of question which are asked in our board exam. And moreover, if you are new to my channel, please subscribe my channel. सो मेरा साइंस सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। और एक बात और मुझे मुझे ये जो मेरा क्वेश्चन पेपर है सेट सी है, मेरा सेट सी है। हम होता है 4 सेट होता है, सेट ए बी सी एंड डी। फोर सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट होता है, चारों सब्जेक्ट 4 सेट होता है। और चारों सेट में सेक्शन ए होता है ना 45 MCQ, वो जम्बल्ड होता है। बस उतना ही डिफरेंट होता है। क्वेश्चन सभी का सेम होता है, बस MCQ जम्बल्ड होता है। सेक्शन बी सभी का सेम होता है, तो आप लोग देख लेना। और हाँ, मैंने 2-3 आंसर यहाँ पर मतलब क्वेश्चन पेपर में 8 गलत किया है, तो आप लोग उसे वेरीफाई कर लेना। ब्लाइंडली फॉलो मत करना, गलत है आंसर। 2-3 क्वेश्चन का आंसर गलत है। देखो इतना मोटा पेपर मतलब मॉडरेट आया था, इजी भी नहीं हार्ड भी नहीं। कंपेरेटिवली 2025 से थोड़ा इजी था पर मॉडरेट था। तो ऐसे तो मतलब MCQ तो सभी इजी था। मुझे कन्फ्यूजन लग दिया, तो 2-3 MCQ गलत हो गया। आता था फिर भी मैंने गलत करके आया भाई, क्या ही कर सकते हैं। हार्ड वर्क तो किया था, पर हमारा क्या बोलते हैं, वहाँ पर एग्जाम समय प्रेशर के कारण आंसर गलत हो जाता है कभी कभी, तो उसका ध्यान रखना। और हाँ, जब आप पेपर अटेम्प्ट करो ना तो अच्छा से करना। तीसरा छापना मत। जो अपना पर जो आपको लगता है ना आंसर वो होता है, वही उसके अकॉर्डिंगली आप लोग आंसर देना है। और तो ये सब था ना, ये सब मैं पढ़ ये सब कर पाया, इजी था क्वेश्चन, उतना हार्ड भी नहीं था। आप लोग देखो कैसा क्वेश्चन आया था, इतना इजी आया था, आप लोग भी कर पाओगे। बस अच्छा से पढ़ लेना, अच्छा से नहीं पढ़ोगे नहीं कर पाओगे। MCQ थोड़ा सा ट्रिकी था, देख रहे हो। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने बी मार्क किया था। एक मेरा फ्रेंड था, उसने बोला नहीं इसका आंसर ये है, तो मैंने ये मार्क कर दिया। देखते हो मेरा गलत हो गया, इसका आंसर बी था यार। तो इसलिए तीसरी तरह बात मत सुनना, जो अपना इंट्यूशन बोलता है ना उसी तो विश्वास करना। क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है तो हमें पता होता है आंसर, तो आंसर सही होने वाला है। तो दूसरे तो बात मत सुनना, मेनली इन बोर्ड एग्जाम। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है साल भर तो अपना मेहनत से लिखिए ना। दूसरे तो बात मत सुनना भाई, वरना ऐसे ही आंसर गलत हो जाएगा। मैंने बस एक ही पूछा था, मतलब मुझे भी कन्फ्यूजन था, मतलब पता था मैं बी मार्क करने वाला था। यहाँ पर बी देख रहे हो ना, मैंने बी मार्क किया था। नहीं, मैंने टाट थे ए मार्क किया। क्यों उसने बोला, और क्यों वो रास्ता टॉपर है, तो ऐसा मत करना। देख रहे हो इजी आया था। बस 1-2 क्वेश्चन था जो मुझे भी नहीं आते थे, फिर भी बनाते रहते आए हूँ। सब इजी था यार, आप लोग देखो बस कितना इजी आता। हाँ सही है। हाँ ये बड़ा मैंने ना जानते हो क्या किया, मैं समझा पठाउर, मैंने लॉजिक टोटल इसका आंसर फूला तो ही धावा था, इसका पठाउर नहीं था। तो ये सब चैप्टर 3 ना, मतलब चैप्टर अच्छा से पढ़ते जाना। स्पेशली सोशल साइंस एग्जाम हो ना, जितना बार चैप्टर पढ़ सकते हो पढ़ो, लेक्चर मत दे। तो लेक्चर सब बकवास है, मतलब पहले समझ लो। और समझ लिया है ना, दिसंबर तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जनवरी फरवरी जितना बचता है आपके पास टाइम, उसमें चैप्टर जितना बार हो सकते हैं ना उतना बार पढ़ो यार। आप देख रहे हो ना डायरेक्टली चैप्टर से दे रहे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना चैप्टर पढ़ना। और एग्जाम में तीसरी बात मत सुनना। और एक बात और, एग्जाम में ना स्पेशली सोशल साइंस में लेंथी पेपर होता है, हमेशा लेंथी ही आता है। तो ये स्पीड एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ आंसर लिखना। और आंसर का क्वालिटी भी मेंटेन करना। क्वालिटी 10 पेज आंसर लिख दे और उसका लंबा आंसर लिख दिए हुआ, उसका तो मतलब ही नहीं निकलता है, तो उसका उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर का क्वालिटी होना चाहिए। आप घर में बैठे हो तो घर में जिस दिन छुट्टी मिलेगा उस दिन आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। वैसे इजी ही आता है, उतना हार्ड नहीं आता है। चैप्टर भी अच्छा से पढ़ लिया ना हो जाएगा आपका। फिर भी आप लोग थोड़ा सा हार्ड वर्क करना, मेरे जैसा मत करना, वरना सोशल साइंस एडवांस मैथ ये सब में 100 लाना पॉसिबल है। थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए भाई। मेरा तो नहीं आ रहा, क्यों, मैंने बहुत सा गलती किया है यार। देखते हैं क्या होता है, देख लियो ना। तो इतना इजी आया था सर। मैं 3 MCQ गलत हुआ है, मैं अब तो बोलता हूँ तुम से। मैंने मैच नहीं किया, मुझे लगता है 3 गलत हुआ है। आप लोग देख लें नेटवर्क। और हाँ, मैंने शायद गलत ही मार दिया है, तो आप लोग ध्यान से, ऐसा नहीं यही आंसर देख लिया। चैप्टर पढ़ो जब तो समझ आ जाएगा। देखो
हाँ इसटा मैंने ना जानती हूँ ये मार्क कर दिया क्यों मैंने ना एक PY2 में नहीं उसमें प्री बोर्ड में देखा था ना मुझे लगा ना इसका आंसर ये होता बिना चार क्वेश्चन पढ़े मैंने ये मार्क कर दिया। जैसे इसका आंसर गलत हो गया भाई इसका आंसर तो छोड़ ही था मीथेन था हाँ सी था शायद सी हाँ मैंने ये मार्क किया। तो आप लोग इस तो ध्यान रखना है सब चीज़ में ये सब गलतियाँ मत करना जो मैंने किया है। और अगर कोई भी मतलब कोई भी हेल्प चाहिए नोट्स चाहिए हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आप मुझे बोल देना मैं अपलोड कर दूँगा। वैसे मैंने हर एक चैप्टर तक PDF बनाया है अच्छा से आप तो चाहिए तो बोलना मैं भेज दूँगा। तो सेक्शन बी भी हम लोग का ईजी ही था पर जानते हो क्या मैंने सभी आंसर बना लिखा है। आंसर तो याद तो लगता है तो ही नहीं लगता है मतलब मुझे याद नहीं होता आंसर तो मैंने सब आंसर बना लिखा है देखते हैं क्या होता है। वैसे ईजी था पेपर हम लोग का बस लेंथी था। इधर में सेक्शन बी में आते आते मेरा दिमाग खराब हो गया भाई 45 तो बहुत ईजी था। इधर में आया मुझे आंसर समझ नहीं आया क्या लिखूँ जो मन में आया लिख के आती हमें देखते हैं। हाँ 54 इसमें ना दुलोट परसेंटेज फाइन करना है। इसमें जानते हो क्या करना है 2001 का लेना डिवाइड में ऊपर में जो है ना दुलोट परसेंटेज निकालना है। मैं भूल गया मतलब क्या दीमा हादसा और डिस्ट्रिक्ट 2001 एरिवेन का दुलोट परसेंटेज है ना डिफरेंस मतलब एरिवेन और 1 से माइनस करना जो ऊपर में डिफरेंस आएगा और नीचे में जो दीमा हादसा होता 2001 में जो पॉपुलेशन था उसे डिवाइड इनटू 100% कर देना तो उससे परसेंटेज आ जाएगा। और ये तो बी तो ईजी था पॉपुलेशन दुलोट निगेटिव क्यों बात है आप तो कर लेना बनाते लिख देना दो मार्क्स आना 2-3 पॉइंट लिख देना हो जाएगा। देखो 55 ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडियन ओशन ये भी आप लोग कर पाओ लीजिए 5 मार्क्स मतलब 5 फीचर लिखना है। ओशन लिख देना मेजर ओशन मेसर आइलैंड कंट्री बाउंड्री यही था ना 4 डेप्थ ये सब लिख देना 5 पॉइंट तो हो ही दिया 5 फीचर ये लिख देना। बैकग्राउंड देखो UNO था फॉर्मेशन था बैकग्राउंड भी लिखना था ये भी ईजी था ना लीड ऑफ नेशन से बना था वो फेलियर हो गया था उसे ना बना था वही भी कर पाओ अब 3 मार्क्स है तो 8 पेज लिख देना हो जाएगा अब तक मतलब ये सब क्वेश्चन आ गया ना मुझे बहुत कम चांस है फिर से आप लोग तब बोर्ड में आए मतलब इसी टाइप का आ रहा पर सेम टू सेम नहीं आ रहा ये बातें ध्यान रखना आ भी सकता है तभी आता है चांसेस होता है मतलब आर 2025 24 और 26 का पेपर प्रैक्टिस करते जाना इससे अब तो बहुत चीज़ समझ में आएगा जब में पेपर टेस्ट आता है। और जो प्री बोर्ड होता है ना टेस्ट सीरीज था उसमें तामलुक मेट्रो तामलुक रूरल और 2-3 और डिस्ट्रिक्ट था पेपर प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम से पहले टेस्ट पेपर में से बस इतना ही। और 60 में तो स्टेज बनाना था शाम तक ये तो बना हुआ ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया डिड बॉय थर्ड हिल डिस्ट्रिक्ट क्या था डिमा हासाव एंड टारियान लॉन या मेरी डाउन शायद मेरी डाउन था ना जी याद नहीं आ रहा शायद वही था देख लेना आप लोग ईजी था पर पेपर ओके बाय ऑल द बेस्ट देखिए अच्छा से देना है इससे पेपर ईजी आएगा आप लोग बस अपना एक्यूरेसी के साथ आंसर लिखना और स्पीड में लिखना क्यों जानते हो हम होता ना जितना बार आप सप्लीमेंट ले रहे हो उतना बार आप तो रजिस्ट्रेशन नंबर लोन नंबर सेंटर नंबर सब लिखना पड़ेगा और फिर इंडिविजुएटर का सिग्नेचर लेना और उसी में टाइम जाता है बहुत ज़्यादा तो ध्यान से। और एग्जाम में पता भी नहीं चलता इतना जल्दी टाइम चला जा रहा है तो जितना हो सके उतना स्पीड में लिखना और दूसरे का आंसर बताने के चक्कर में मत लाना अपना पहले अपना लिखना जितना स्पीड में होना पहले अपना टर्म लिखना बार में लिखना दूसरे का और जो अपना मतलब जो अपना मन में आए ना दिमाग में जो ये आंसर हो सकता है वही मार देना दूसरे का बात सुनकर उल्टा पुल्टा मत मारता जाना। और हाँ MCQ जब तलोड़े ना तो उसे ध्यान से मार करना MCQ बार गलत मार सकते तो वो सही नहीं हो सकता है एक बार गलत हो गया तो बस इतना ही बोलना था। आप अच्छा से जम जाना और क्या ही बोल सकती हैं मेरा भी कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा भाई मैट्रिक का डेट के साथ है। वैसे ऑल द बेस्ट टू यू अच्छा से देना यार 2027 में तुम तो मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर है हो जाएगा अच्छा से पढ़ना चैप्टर पढ़ो अच्छा से लेक्चर देखो लेक्चर क्या ही देखना है बस पढ़ो समझ में आ रहा हम होता SST है ना उतना हार्ड नहीं है जितना CBSE वाला होता है उतना हम होता नहीं हम होता सबसे ईजी है हम होता सच्ची कोई भी स्टेट बोर्ड में जाओ स्टेट बोर्ड हमेशा ईजी ही होता है। अगर आपने एडवांस मैथ लिया हो रिलेटिव में तो थोड़ा सा उसमें ध्यान लगाना होता अच्छा से पढ़ना बाकी सब इजी होता है अच्छा से पढ़ लिया तो 100 आउट ऑफ 100 ईजी है बट मेरा तो ये नहीं हो सकता क्यों मेरे बहुत से गलती आती है पर वो अपलोड मत करना अपलोड नहीं करोगे गलती तो ईजिली हो जाएगा अपलोड का।